अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है। दोस्तों हम ऐश और आराम की एक चीज़ें बता रहे थे हम आपको। एक इंसान को जो पैम्पर निकला, जो एक चेहरे पे लगाने वाली क्रीम निकली, जो एक जिस्म को ढांकने के लिए कपड़े निकले इतने महंगे महंगे, फैशन जिसे कहा जाता है। अब उस फैशन की आड़ में, उस फैशन के आड़ के अंदर हम खुद के ऊपर इतना खर्च कर लेते हैं, खुद के ऊपर इतना पैसा खर्च कर लेते हैं ताकि हम दूसरे इंसानों से अच्छे दिखें। होता तो कपड़ों के अंदर वही गधा इंसान है, जैसे मैं गधा बैठा हूं, क्योंकि मैं बोलने वाला एक इंसान, जो मैं तो लफ्ज़ है शैतान का। अब मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम मेरे आप पैगाम को आगे नहीं फैलाते। अब ये अशियात, करीम लेते हो बीवियों की चड्डियां लेके आते हो, बच्चों के पैम्पर लेके आते हो, ये बाजारों के अंदर जो चीजें बिक रही हैं, ये एक नंगेज का सामान, ये अपने आप को फिट रखने वाला सामान, औरतों के पजामे बिल्कुल सख्त, औरतों के कपड़े बिल्कुल सख्त, हर तरफ से वो निकली हुई नजर आती हैं। कभी चल रही हो तो उनका सारे जिस्म के एक एक अज़ा नजर आ रहा होता है। क्या हम मुसलमान बेहया हो गए, गंदगी में फैल गए, फितना फतूर में फैल गए, शर में फैल गए? ये क्या एक मुआशरे के अंदर शर फैलाया जा रहा है? क्या एक मुआशरे के अंदर एक गंदगी फैलाई जा रही है? क्या एक इंसानियत है कहीं? हमें तो नजर नहीं आती, शायद आपको नजर आती हो तो हम आप हमें बताना। ये एक मुआशरा, एक मोटरसाइकिल इतनी हो गई, मौतें बहुत कम हो गई, मौतें ज्यादा होती जा रही हैं। दूसरा, कारें बहुत ज्यादा हो गई तो पेट्रोल महंगे हो गए। हम इंसानों के ऐशो आराम, घूमना फिरना, जैसे लड़कियां बाजारों में चली गई, औरतें बाजारों में चली गई, ना उसको बच्चों की खबर, ना उसको घर वाले की खबर, ना उसको अपनी खबर। वहां पर उसको शहर बाजार के अंदर गैर मर्द देख रहे हैं, गुंडे देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, वहां पर आंख मटक्के हो रहे हैं। ये एक मुआशरे के अंदर एक गंदगी चली, तो फिर बंदगी कहां है? इंसानियत कहां है? मुसलमानियत कहां है? एक अच्छा मेरे आका का कानून कहां है? कोई बल्ले वाले हैं, कोई शेर वाले हैं, कोई तीर वाले हैं, कोई करेन वाले हैं, ये सब अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। किसको? इंसानों को। वो कहता है मैं सच्चा हूं, वो कहता है मैं सच्चा हूं, वो कहता है मैं सच्चा हूं, वो कहता है मैं मुल्क सुधारूंगा, वो कहता है मैं मुल्क सुधारूंगा, वो कहता है मैं मुल्क सुधारूंगा। सारे तो लगे हैं मुल्क सुधारने के लिए। अवाम के ऊपर जो जिस्म के ऊपर कपड़े बचे हुए हैं, अब ये कौन उतार रहे हैं? जो तुम वोट देते हो, हर किसी के पास जाके अपने वोट का हक अदा नहीं कर सकते, अपने वोट का हक नहीं ले सकते तुम लोग, तो फिर कैसे मुसलमान हो? बात है, ये तो मुसलमानियत नहीं है। आगे जिसको वोट देते हो वो भी तो मुसलमान होना चाहिए, वो भी तो मुसलमान नहीं है, तो फिर अवाम कैसे मुसलमान है? जो हम इंसान, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वोट का तो कहीं नहीं जिक्र आया। तुम्हारा सरदार, जिसे सरदार कहा जाता है, आज वो गद्दार है। वो ही गद्दारियां करके हम मुसलमानों को जलीलो ख्वार कर रहे हैं। हम मुसलमानों के ऊपर दिन ब दिन मंगे के बोझ डालते जा रहे हैं। हम मुसलमानों के ऊपर इक़्तिदार के अंदर बैठ के जैसे यहूदी इनको कह रहे हैं वैसा करते जा रहे हैं। आज मेरे मुल्क का सिस्टम, आज मेरे मुल्क का आइन, आज मेरे मुल्क का कानून, आज मेरे मुल्क के जितने भी इदारे हैं, सारे किस रास्ते पे जा रहे हैं? किस रास्ते में घुसते जा रहे हैं?
کس مہنگائی کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، کس بے روزگاری میں عوام پھنستی جا رہی ہے، کسی میں خیال ہی نہیں ہے۔ ہر کوئی بھاگ دوڑ رہا ہے، ووٹ، الیکشن، ڈیفیکشن، یہ ایک سسٹم ہے ہمارے، یہ دنیا کے اندر جو انسان سسٹم چلا رہے ہیں، یہ ایک بے ایمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بے حیائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔